जी जी मोहतरमा आशफा रियाज साहिबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब चेयर। जनाब चेयर, इस वक्त 2026-27 का जो मेन बजट पेश किया गया, मैं समझती हूँ अब तक की जब से पाकिस्तान बना है आज तक पंजाब का इतना बड़ा बजट नहीं पेश किया गया। ये शो करता है कि हमारी इकॉनमी कितनी तेज़ी से गिर रही है, हमारा पैसा कितनी तेज़ी से डीवैल्यू हो रहा है। इस वजह से इसका हुजम हमें इतना बड़ा महसूस भी हो रहा है और तकलीफ़ दे भी महसूस हो रहा है। इसी तरह से जो हमारा सप्लीमेंट्री बजट है, ये भी इस वक्त तारीख़ का सबसे बड़ा सप्लीमेंट्री बजट है। लेकिन बड़ी माजरत के साथ जनाब चेयर, मुझे ये कहते हुए इंतहाई दिली दुख है कि इतने बड़े हुजम का जो बजट है, इसमें कहीं पर भी पंजाब की मुआशी सूरत हाल को मुस्तहकम करने के लिए कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग या प्रोजेक्ट्स मुझे दिखाई नहीं देते। बल्कि मैं तो गवर्नमेंट को 2-3 चीज़ें जो हैं वो हाईलाइट करना चाहूँगी। मेरे अपने हलके कमालिया में बहुत सारी स्कूल आउटसोर्स किए गए हैं, जिसकी वजह से आपका तालीम का मेयार मज़ीद नीचे आ गया है। इसी तरह से बेसिक हेल्थ यूनिट्स, रूरल हेल्थ सेंटर्स, ये भी आउटसोर्स कर दिए गए हैं, जो कि ये शो और करता है कि हम सेहत के मामले में भी हुकूमत कोई ज़्यादा संजीदगी का रवैया नहीं रखती। बल्कि मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि जो सरकारी रकबे जो कि 2008 के टेन्योर में नून लीग की हुकूमत के ही दौर के अलॉट शुदा हैं, 5-5 मरले के और छोटे छोटे प्लॉट जो गरीबों को अलॉट किए गए थे, वो भी मनसूख करके इस दौर के रेवेन्यू डिपार्टमेंट की मिली भगत से वो भी बासर ज़िम्मेदारों को दिए जा रहे हैं। ये भी एक लम्हा फ़िक्रिया है कि हुकूमत को इसके ऊपर भी गौर करना चाहिए। बल्कि मेरे हल्के कमालिया में एक आसार कदीमा का टिब्बा सुंगल है, जिस पर वफाकी हुकूमत के 40 लाख और पंजाब हुकूमत का 1 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है, जिसके आसार कदीमा में से जो कीमती नवादरात निकले वो हड़प्पा म्यूज़ियम में रखे जा रहे हैं और इस वक्त मज़ीद इसके ऊपर कोई और पैसे मुख्तस नहीं किए गए और हमें ख़तरा है कि वो जो कीमती नवादरात हैं वो भी हमेशा के लिए गैर महफूज हो जाएंगे। हैंडीक्राफ्ट सेंटर है कमालिया में, उसके ऊपर भी कसीर लागत से बिल्डिंग तामीर की गई और एक टेन्योर में वहाँ पे स्टूडेंट्स भी आए, लेकिन उसके बाद उसमें बजट ना रखने की वजह से और फैकल्टी के ना होने की वजह से वो भी तकरीबन बंद होने के करीब है। जनाब चेयर, मैं एक चीज़ आपकी नोटिस में ज़रूर लाना चाहती हूँ और मैं इसके ऊपर मुतफ़िक्र भी हूँ कि क्या हमारी गवर्नमेंट के पास टैक्स हासिल करने के लिए सिर्फ सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें या फ़िक्स्ड टैक्स मीटर्स जैसे बिजली के मीटरों पे लगा दिया जाता है। मैं कल ही अपनी हल्के से जब आई तो मुझे बहुत सारी जगहों से ऐसे बातें सुनने को मिली, लोग मुझे मिले जिन्होंने बताया कि इतने गरीब लोग हैं कि वो बिजली को इस्तेमाल नहीं करते और सारा दिन सड़कों पर बैठकर गुजारते हैं कि हमारा बिजली का बिल कम आए। अब ये फ़िक्स चार्ज गवर्नमेंट लगा रही है, मुझे ये बताएंगे ये उन लोगों के साथ सितमज़रीफ़ी नहीं होगी? जनाब स्पीकर, एक बहुत जो अहम बात मैं करना चाहती हूँ कि हमारे सबसे ज़्यादा जो सरकारी मुलाजमीन जो कि इस वक्त अगर देखा जाए तो किसी भी गवर्नमेंट की बुनियाद और उसके हेल्पिंग हैंड्स सरकारी मुलाजमीन हैं। इसमें ख़ास तौर पे मैं पेंशनर्स का जिक्र करना चाहूँगी कि इनके लिए, सरकारी मुलाजमीन के लिए और पेंशनर्स के लिए कोई रिलीफ नहीं रखा गया, बल्कि अर्नड लीव और लीव इनकैशमेंट जो कि सरकारी मुलाजमीन की जायज़ कमाई है, ये लीव इनकैशमेंट वो लीव्स हैं जो सरकारी तौर पर इन लोगों को अलाउड होती हैं। आप अच्छी तरह से समझते हैं इस बात को। और जब उनका टेन्योर ख़त्म हो जाता है तो अगर उन्होंने वो लीव इस्तेमाल नहीं की तो लीव इनकैशमेंट की शक्ल में गवर्नमेंट उनको पे करती है। इसके ऊपर भी नज़रसानी करें, ये वाला भी आप लोगों ने उनका जो हक है वो छीन लिया है। फिर मैं पेंशन रूल्स के बारे में बात करना चाहूँगी, जिनको वो चेंज किया गया, पहले 50% और अब वो 25% पर आ गई। ऐसे मामलात जो कि बहुत सारे लोग रिटायर हो गए या बेवाएँ हैं जो कि पेंशन ले रही हैं,
इसके ऊपर खुसूसी नज़रसानी करें। ये एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है कि हम गरीब से उसको गरीब तर कर रहे हैं और उसके मुंह से हम जीने का, खाने का हर सोर्स जो है वो मिनिमाइज़ करते जा रहे हैं। फिर मैं ये भी आपको बताना चाहूँगी कि पेंशन कैलकुलेशन जो कि गवर्नमेंट ने बनाई है वो पहले लास्ट बेसिक पे के बजाय 36 माह की औसत तनख्वाह पर मुंतकिल कर दी गई है, जिसकी वजह से हज़ारों मुलाजमीन और रिटायर्ड लोग जो हैं वो गुर्बत का शिकार हो रहे हैं। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि काइंडली इन चीज़ों पर खासी खुसूसी मेहरबानी करें और ख़ास तौर पे डिस्पैरिटी वफाक ने जो मेयार रखा है, जो दीगर सूबों ने रखा है, काइंडली पंजाब ने उसको मीट कर दें। इस चीज़ के ऊपर खुसूसी तवज्जो दें, कम अज़ कम पे डिस्पैरिटी को जो है वो इक्वल कर दें। ये इस तरह के जो हमारे पंजाब में पिछली दफ़ा भी जो इंक्रीज़ किया था, हमारे पंजाब में उतना इंक्रीज़ नहीं किया गया था, ना पेंशन में ना पे में। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि जनाब इसके ऊपर कोई खुसूसी तवज्जो दें, बल्कि अगर हो सके तो इन हाउस कोई कमेटी तश्कील दें जिसमें मौजूद मेंबरान और डिपार्टमेंट्स को बिठा के इसके ऊपर कोई खुसूसी लाए अमल इख्तियार किया जाए। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया।